मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का 13 चैप्टर यानी कि 13 पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर पार्ट में अलग टॉपिक लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आता हूँ। तो आज के हमारा टॉपिक है कि क्रय मूल्य पर एक लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया होगा और उसे विक्रय मूल्य पर पूछा गया होगा कि कितने प्रतिशत हुआ। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर परकलित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लाभ प्रतिशत अधिकतर हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं वो क्रय मूल्य पर ही करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, यदि इसे हम इंग्लिश में लिखें तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये क्या कह रहे हैं, 20% लाभ प्राप्त हो रहा है हमें काय का, क्रय मूल्य का, और पूछा काय का, विक्रय मूल्य का। ये अब हमें विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, जब हम विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं तो हमें लिखना होता है लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, और हमारा बेस बनता है इस तरीके से, फॉर्मूला बनेगा लाभ अपॉन विक्रय मूल्य इंटू 100। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्रय मूल्य होता है अपॉन में, इस कंडीशन में जब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछा जाता है तो हम सिर्फ विक्रय मूल्य कर देते हैं। अब जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य का 20% लाभ प्रतिशत है, ठीक, तो हमने कैलकुलेट करी प्रॉफिट परसेंट और विक्रय मूल्य पे पूछा है, तो हम डायरेक्ट यहां पे लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में इस टाइप से लगाएंगे हम, कितने परसेंट है, 20। जब हमें 20 रुपए का लाभ हुआ होगा, है ना, तो क्रय मूल्य 100 होता है हमेशा, 100 में 20 ऐड कर दो, 100 में जितने परसेंट लाभ है उतना परसेंट ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 120 इंटू 100। छः 4 40 36 16 सही, 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है। सपोज यदि ये 20% की जगह लाभ प्रतिशत 25% होता, तो मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर परकलित लाभ प्रतिशत। मैंने जैसा आपको बताया कि जितने परसेंट भी लाभ है हमें कैलकुलेट करना है, तो जितने परसेंट भी लाभ है उसको हम ऊपर रखेंगे 25, 100 में ऐड करके अपॉन में रख देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य पर पूछा है, 125 इंटू 100। 25 बन जा 25 और 25 5 जा 125, 5 से 100 4 टाइम
सॉरी 20 टाइम, आ गया आंसर 20%। ये तो रहा आपके लाभ परसेंट का। यदि हानि परसेंट होती तो क्या करते, तो देखिएगा हानि परसेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर परकलित हानि ज्ञात कीजिए। हमें कितनी परसेंट हानि दे रहे हैं, 20% हानि दे रहे हैं, और परकलित हानि परसेंट पूछा है। जैसा कि मैंने कहा आपसे, जितनी भी हानि दी है उतनी हानि को ऊपर रख लीजिए, जैसे प्रॉफिट को रख रहे थे। अब क्रय मूल्य पे हानि हो रही है तो क्रय मूल्य पर हानि होती है। जब लाभ होता था तो हम ऐड करते थे, हानि हो रही है तो उसे 100 में से माइनस कर लो, यानी कि 100 में से 20 लेस किया हमने तो 80 अपॉन 100। नॉट से नॉट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 8, और 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, 25%। मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्या करना है हमें, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर, ठीक, अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू 100। जब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पर कलित करना हो हमें, यदि हानि प्रतिशत कर परकलित करना है विक्रय मूल्य पर, तो हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर अपॉन में 100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू 100। ये दो फॉर्मूले लगा सकते हैं आप, और दोनों फॉर्मूलों को लगा करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर परकलित लाभ वो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिएगा, विक्रय मूल्य पर 10% हानि हो रही है, मैंने हानि प्रतिशत का आपको विक्रय मूल्य पर परकलित करना है, क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत को चेंज करना है हमें। तो मैंने आपको भी बताया था कि क्रय मूल्य पर जो भी हानि परसेंट है उसे रख लीजिए ऊपर, मल्टीप्लाई में 100 का परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए, अपॉन में 100 माइनस हानि परसेंट यानी कि 90। नॉट से नॉट कैंसिल, 9 1 जा 9, फिर 10 हो गया, 9 1 जा 9, 11 राइट 1/9% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 35% हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर परकलित हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो भी क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत दिया है उसे ऊपर, अपॉन में 100 माइनस हानि परसेंट है तो 100 माइनस लाभ प्रतिशत है तो प्लस। अब 100 में से 35 माइनस किए तो 65, और परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है इसलिए मल्टीप्लाई 100। देखिएगा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हमारा जो आया वो आया 700/13, ठीक। 13 5 जा 65, 5 कैरी गए इधर 50 हो गए, 13 3 जा 39, 11/13%। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।